वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है EI जिसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। कई बार जो है ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि EI की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा बेस बना लें, तो ये जो है थॉर्नडाइक के द्वारा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है डेवलप हुआ था। ठीक है, उसने इसे जो है थॉर्नडाइक सोशल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो कि 1920s में आया था। और अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस को हम किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इंटेलिजेंस जो है वो 3 तरह की होती है। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एक होती है कंक्रीट इंटेलिजेंस और एक होती है सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपको इतना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। EQ क्या होता है? EQ होता है इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, वो निकालने का फॉर्मूला भी मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी। सबसे पहले जो हम जानेंगे कि EI है क्या। EI मीन्स कि इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम जब जो है दूसरों के इमोशंस को जो या फिर अपने इमोशंस को समझते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ये हमारी एक तरह से एबिलिटी है कि हम अपने इमोशंस को समझ पाएँ। और ये जो है एक अवेयरनेस भी है, ताकि हम खुद को मैनेज कर पाएँ। हम खुद को मैनेज कर पाएंगे तभी तो है हम अपने रिलेशंस मीन्स कि आसपास के जो लोग हैं उनसे जैसे हमारा रिलेशन जो है वो बढ़िया बन पाएगा। ठीक है, अगर हम और जानें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये सिर्फ हमें जानने के लिए ही ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ यही एबिलिटी नहीं है कि जो हम अपने बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके थ्रू जो है हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अपने इमोशंस को। इससे जो है हम मोटिवेट भी हो सकते हैं। ठीक है, कि कैसे अपने इमोशंस को जो है रेगुलेट करना है, ये हमें आता है, ये ऐसी एबिलिटी है। फिर हम जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली। बाय यूज़ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वी आर एबल टू डू ऑल दिस। ठीक है, ये है क्या? एक तरह से ये सेल्फ अवेयरनेस है, हमें अवेयर करता है, हमें क्या सिखाता है कि हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन है ये एक तरह की, ताकि हम दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस जो हैं वो रख सकें। और ये क्या है? एक तरह से एम्पैथी है। अगर आपने वर्ड एम्पैथी सुना हो, तो एम्पैथी क्या होता है कि एम्पैथी होता है, एक तो होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी होता है दूसरों की जगह पे खुद को रख के सोचना। कई बार जो है किसी का दर्द हमें महसूस होता है, ठीक है, वो सिंपैथी नहीं, वो एम्पैथी होती है। ठीक है, अरिस्टोटल ने भी कहा है, एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एंड टू द राइट डिग्री एंड एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे। मीन्स कि गुस्सा तो सभी हो सकते हैं, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पर्पस जो है होना चाहिए किसी भी काम के लिए। और ये कब आता है? जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, कि हमें जो है किसके साथ कब कैसे क्या करना है, ये हमें कौन सिखाता है? हमारी इंटेलिजेंस। और कौन सी इंटेलिजेंस? हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं? फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, कि हम सबसे पहले हम क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये एक तरह से क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड है, हमें मोटिवेशन प्रोवाइड होती है कि हम यहाँ पे ठीक है, हमें ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये एक तरह से हमें जो है एडजस्टमेंट सिखाती है दूसरों के साथ। अभी आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस एंड राइट वे। मीन्स क्या है इसका? कि हम जो है अगर ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं तो इतना नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे एडजस्ट करना होगा और हमें डिसीजन लेना होगा। ठीक है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो है मेन एस्पेक्ट है। फिर ये जो है हमें सक्सेसफुल होना सिखाता है। ठीक है, जब हम जो है राइट डिसीजन लेंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, उससे हम क्या होंगे? हैप्पी रहेंगे और सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? हम अपने इमोशंस पे जो है कंट्रोल कर पाएंगे और दूसरों के रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो है कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बीच में ही बता दिए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ये सब कुछ बताया ही गया था और आपको ईजिली जो है समझ में आ जाना था। ठीक है, तो अगर हम साइंस देखें, आई थिंक रैशनली, मीन्स कि जब हम रैशनल सोचते हैं, हमारी थिंकिंग लेवल जब बढ़ता है, तो वो क्या है? हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, हाँ, ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 4 स्किल्स हैं, या मैंने जो आपको करैक्टरिस्टिक्स के तौर पे बता दिया है कि सेल्फ अवेयर करता है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमें
हमें सेल्फ मैनेज करना सिखाता है, रिलेशनशिप को मैनेज करना सिखाता है, और हमें क्या करता है, हमें खुद को अवेयर करता है। कुछ इसके कॉजेज़ भी होते हैं, वो भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अवेयरनेस तो सिखाता ही है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आ गई तो इससे जो है कोऑपरेशन सिखाता है हमें, मोटिवेट तो हम रहते ही हैं, ठीक है। एम्पैथी भी मैंने आपको पहले बताया, तो ये जो है लीडरशिप की भावना भी इससे आती है। जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मीन्स कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, उससे जो है हम क्या होते हैं, हम सक्सेसफुल होते हैं, और उस तरीके से जो है हम लीडर भी बन सकते हैं, हम अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें क्या पता होता है कि किस टाइम पे हमें अपना एक्सप्रेशन जो है शो करना है, ठीक है, सूटेबल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो ये सारे जो हैं एक तरह से कोजेज़ हैं या मेन स्किल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। अगर हम बात करें क्विज़, अगर हमने देखना हो किसी बच्चे का कि उसका इमोशनल क्वेश्चन कितना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, ठीक है। तो उसे जो है बच्चों को फिल करने के लिए देते हैं। उसमें जो है हर एक क्वेश्चन के लिए हम जो है 1 से लेके 5 तक जो है उसमें चूज़ करने के लिए ऑप्शंस दिए गए होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, सेकंड होता है डिसएग्री, थर्ड होता है नाइदर एग्री और डिसएग्री, फोर्थ होता है एग्री, एंड फिफ्थ होता है स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है हम पता कर पाते हैं कि बच्चे का जो है इमोशनल जो है क्वेश्चन कितना है। ऐसे किस क्वेश्चन जो है फॉर्म किए जाते हैं। इसमें जो है टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? क्योंकि टीचर जो है, आपने साइकोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, साइकोलॉजी का ही ये आप पढ़ रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्यों टीचर्स को ये पढ़ाई जाती है? ताकि वो इतने एबल हो सकें कि बच्चों के इमोशंस को क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। ज़रूरी नहीं सिर्फ बच्चों की बात होती है, वो अपने अपने कलीग्स, ठीक है, सभी के इमोशंस को समझ पाएँ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो उनमें, केयर हो सभी के लिए, ठीक है, उनके इमोशंस हेल्दी इमोशंस हो, मीन्स कि वो सोच पाएँ अच्छे तरीके से। इस वजह से जो है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इंटरपर्सनल स्किल्स भी आ जाती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? एक होती है इंट्रा, एक होती है इंटर। इंटर मीन्स कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में जानना, ठीक है। जब व्यक्ति जो है दूसरों की फीलिंग्स के बारे में जानता है, उसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल इमोशंस कहते हैं, जिससे बच्चों को उस टीचर को जो है बाकी के बारे में, बच्चों के बारे में भी पता चलता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे होते हैं, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो ये जो है तभी मैंने आपको थोड़ी देर लगा के समझाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्विज़ का जो स्कोरिंग कैसे की जाती है, आपको ये बन सकता है कि क्विज़ में कितने क्वेश्चंस, कितने जो ऑप्शन दिए जाते हैं 5 तरीके के, और फिर उसके बाद ये भी बन सकता है कि स्कोरिंग कैसे की जाती है। अगर तो 119 या उससे ग्रेटर हुआ तो वो तो अबव एवरेज होता है, उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एवरेज के अबव है। अगर 98 to 118 है तो उसका जो है इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इतनी नहीं है या फिर मॉडरेट है। 97 और लोअर हो तो उसकी बहुत कम इमोशनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है आज हमने EQ के बारे में जाना है। कुछ थोड़े और पॉइंट्स हैं जो कि हम कल जानेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।